और यहाँ पर उपस्थित सभी भगवती मानव कल्याण संगठन के भाई बहनों और इस पवित्र हिमाचल प्रदेश की धरती के सभी भाई बहनों को मेरा जय माता की जय हो। भाइयों बहनों, आपने 24 घंटे तक इस पवित्र श्री दुर्गा चालीसा पाठ का श्रवण किया, आपने बैठ करके पाठ किया। निसंदेह जहां पर अखंड रूप से जगत जननी जगदम्बे माता की स्तुति होती है, निश्चित रूप से वह स्थान किसी तीर्थ क्षेत्र से कम नहीं होता। एक तो भगवती जगत जननी जगदम्बे माता की साधना और दूसरा इस देवभूमि में वह साधना। सोने में सुहागा का कार्य हो गया। हम सभी मनुष्य सनातन काल से ही, युगों युगों से ही देवी देवताओं की आराधना करते चले आ रहे हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने महान तपस्या करके उन सूक्ष्म रूप में इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में विराजमान, अनेक लोकों में विराजमान देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त किए और उन्होंने बताया, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने जाना कि हम उन देवी देवताओं की, उन देव शक्तियों के अधीन हैं। उनकी कृपा की हमें आवश्यकता होती है और भांति भांति प्रकार के नियम उन्होंने हमें बताए कि किन नियमों का हम पालन करें तो हमारे जीवन में और हमारे घर में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। यह भारत भूमि विविधताओं से भरा है। अनेकानेक प्रदेश हैं, अनेकानेक संस्कृतियां हैं, लेकिन सभी जगह धर्म का स्वरूप एक जैसा है। धर्म एक ही है, भले उसका स्वरूप बदला हो, धर्म एक ही है। धर्म कहता है अपना हम कल्याण करेंगे, हम दूसरे का भी कल्याण करेंगे। परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करने के समान, दूसरे का कल्याण करने के समान, दूसरे को सुख देने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और मैं बहुत सौभाग्यशाली स्वयं को मानता हूं। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में मध्य प्रदेश में जहां पर यह आश्रम बना है, जहां गुरुदेव जी महाराज साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जहां देश भर से, दुनिया भर से लोग जाते हैं अपने जीवन में कल्याण पाने के लिए, वहां से हम लोग देश भर के अलग अलग कोने में जाते हैं, दुर्गा चालीसा के पाठ के क्रमों में जाते हैं और लोगों को इस विचारधारा से अवगत कराते हैं। कुछ उनको जानते हैं, कुछ अपने आप को बताते हैं। और मुझे बहुत खुशी है, मैं पहली बार इस हिमाचल प्रदेश की धरती में आया और मुझे जो शांति और जो आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका बखान नहीं कर सकता। प्रकृति का, देवताओं का जितना भरपूर आशीर्वाद, कृपा इस धरती को प्राप्त है, मुझे नहीं लगता कहीं और होगा। प्रकृति का अनुपम स्वरूप, अद्भुत स्वरूप, विविधताओं से भरा स्वरूप, एक साथ ही पता चले घंटे भर में सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, छांव सब मिल जाए, ये और कहीं नहीं होता। बन ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम, मैं छोटी सी केवल 5-10 मिनट में अपनी बात कहूंगा। मध्य प्रदेश में जहां आश्रम बना हुआ है, वहां पर मानव के कल्याण के लिए संत महात्मा कभी किसी प्रदेश और देश के नहीं होते। संत महात्मा किसी जाति धर्म संप्रदाय बस के लिए नहीं होते। संत महात्मा ऋषि मुनि समग्र मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं, चाहे वह कहीं भी रहे। और उस आश्रम में मानवता के कल्याण के लिए श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ पिछले 27 साल से अनवरत चल रहा है, अनंत काल के लिए चल रहा है। और गुरु जी महाराज ने जब इसे शुरू किया था, तब संकल्प लिया था कि चाहे दुनिया देश के कोने का कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो,
किसी भी संस्कृति को मानने वाला हो, किसी भी देवी देवताओं को मानने वाला हो, लेकिन हे जगत जननी जगदम्बे माता, इस आश्रम में जो भी व्यक्ति उपस्थित होगा उसके जीवन में जो भी समस्याएं हो उनका समाधान हो और उनको तुम्हारी कृपा जरूर चाहिए। और यही कारण है कि उस मंदिर में जो दिव्य मंदिर बना है वहां पर जहां 11 मूर्तियां स्थापित हैं, भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना 27-28 साल से लगातार चल रही, एक सेकंड के लिए भी नहीं टूटा। वहां पर जब कोई व्यक्ति जाता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है, उसे उसके जीवन के अवगुणों विकारों से मुक्ति जरूर मिलती है, 100% मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि माध्यम एक ऋषि है, एक गुरु है, एक तपस्वी है, एक साधक है, वो बैठे हुए हैं कि बताओ क्या परेशानी है। और उन्होंने कहा कि बार बार भग के आने की जरूरत नहीं है, आप आइए जब आपके पास समय मिले। और उन्होंने मां के आशीर्वाद निर्देशन में एक साधना क्रम, एक विचारधारा, एक रास्ता दिया कि आप अपने घर में उस नियम का पालन करिए। आपके घर में ही आपको मंदिर बनाना है, आपके घर में एक तीर्थधाम उपस्थित हो जाएगा और सभी प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति घर में बैठ करके ही आप प्राप्त कर सकते हैं। और यही गुरु का कार्य होता है, आपको सरल सहज तरीके से जो देवताओं का आशीर्वाद प्रदान करने का रास्ता बताएगा। यकीन मानिए 1996 में 1000 लोग भी वहां पर नहीं थे, 500 लोग भी नहीं थे, मुश्किल से एक मुट्ठी भर लोग थे। गुरुदेव जी महाराज ने बियाबान व अंधेरी जंगल को वहां पर गुरुवर ने कहा कि मैं जानता हूं यहाँ पर क्या बनेगा। और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने इतना तप किया, इतनी साधना की, इतनी अपने आप को तपाया कि आज वहां पर लाखों लाखों लोग जाते हैं और मां की कृपा प्राप्त करते हैं, बिना किसी पाखंडवाद के, बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, केवल तप की शक्ति से वह धरती स्वयं में सबको खींचती है। और केवल कल्याण की बात, वहां पर सभी व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, 4-5 बजे उठ जाते हैं, रोज पूजन करते हैं, आहार विचार व्यवहार का ध्यान रखते हैं, संयम का पालन करते हैं और मां की कृपा प्राप्त करते हैं। पूजा पाठ हम करें यह बाह्य पक्ष हो गया, लेकिन हर कार्य के लिए कुछ नियम होते हैं। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में नियम होते हैं, हम घर का कपड़ा पहन के स्कूल नहीं जा सकते, हम घर में पैर डाल के बैठ जाएंगे, स्कूल में नहीं बैठ सकते, उसका नियम कायदा होता है। इसी प्रकार धर्म का नियम कायदा होता है। और ये केवल कोई नई बात नहीं, हमारे वेद पुराणों धर्म ग्रंथों में लिखा है, ऋषि मुनि कह गए हैं, उनका अध्ययन करिए। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने बताया, आप चाहे किसी भी देवी देवता की आराधना करिए, लेकिन आपको नशा मांसाहार से मुक्त होना पड़ेगा। अगर आप वाकई में अपने भीतर की ऊर्जा को जगाना चाहते हैं, अलौकिक बनना चाहते हैं, सब कुछ बाहर नहीं है, पूजा पाठ बाह्य कर्म है। इसका उद्देश्य यह है कि हमारे भीतर जो ऋषि मुनियों ने बताया कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जात धर्म का हो, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी के भीतर आत्मा है। इसीलिए हम सब एक हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु। हमारा रंग अलग हो सकता है, हमारी बोली भाषा अलग हो सकती है, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन भीतर से हम सब एक हैं। और यही हमने जाना है कि हम सब एक हैं। यहाँ तक कि हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया कि जीव जंतुओं में भी वही आत्मा है, जो आत्मा हमारे अंदर भी विद्यमान है। चींटी में भी वही आत्मा है, जो हाथी के भीतर आत्मा विद्यमान है। बाहर से अलग हो सकते हैं, हम सब एक हैं। हम मरने के बाद कहाँ हमारा जन्म होगा हम नहीं जानते। जहां हमें सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, अच्छे रास्ते की प्राप्ति होती है, वहां पर जाकर के हम ग्रहण करते हैं। यह हिमालय का क्षेत्र, जिसने पूरी मानवता को बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी प्रदान किए हैं। चाहे दुनिया में कोई भी प्राचीन ऋषि मुनि रहा हो, वह हिमालय में आकर के तपस्या करने के लिए बाध्य होता था, क्योंकि यहाँ का वातावरण है, देव की भूमि है, देवताओं की भूमि है, कण कण में यहाँ देवताओं का वास है। बहुत कुछ प्राप्त किया। और आज उस मध्य प्रदेश की धरती में भी एक ऋषि रहते हैं, जो कहते हैं
कि मैं इतना दुरूह नहीं बनाऊंगा रास्ते को, मैं तुम्हारे घर में ही वह हिमालय जैसा वातावरण दूंगा कि चाहे तुम जहां भी रहो, तुम यह इस रास्ते का पालन करो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरुवर ने कहा, वर्तमान विसंगतियों को देखते हुए, जिस प्रकार आप लोगों के घरों में जब बर्फ पड़ती है तब आप घरों के भीतर हो सकता है महीने भर रहते हो, बाहर न निकल पाते हो, आवागमन के रास्ते बदल जाते हैं, पहनावा बदल जाता है, लेकिन जब धूप खिली हो तब रास्ते बदल जाते हैं। प्राचीन परंपराएं कहां थी, क्या थी, कैसी थी? हम आपकी परंपराओं को बदलने नहीं आए, हम आपको कुछ ये कहने नहीं आए कि आप अपने आप को बदल दीजिए या आपके पास कुछ गलत है। नहीं, कोई चीज गलत सही नहीं होता। हो सकता है कि कभी आवश्यकता नहीं हो। हम कह रहे हैं, गुरुवर कहते हैं कि नशा मांसाहार का त्याग किए बिना आप अपनी अंदर की ऊर्जा को नहीं पा सकते, आप स्वस्थ नहीं रह सकते, आप बीमार रहेंगे, कहीं न कहीं से मानसिक रूप से उलझने रहेंगे, क्योंकि धर्म देवत्व का कार्य, मर्यादा का कार्य, करुणा का कार्य होता है। आपको करुणामयी बनाता है, आपको परोपकारी बनाता है, आपको स्वस्थ बनाता है, आपको चैतन्य बनाता है। और नशा आपको गर्त में भेज देता है। नशा करके, दारू पी करके या किसी प्रकार का नशा करके कोई भी व्यक्ति होश में नहीं रह सकता, और बिना होश में रहे कभी भी साधक कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता। इसलिए नशा का त्याग करके ही पूजा पाठ और साधना के पथ पे बढ़ना जा सकता है। यकीन मानिए भाइयों बहनों, केवल कहने की बात नहीं है। हमारे संगठन में 20-25 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, और उनमें से 80% लोग नशे और मांसाहार करते थे। न जाने कितने साल से कहते थे, परंपराएं चली आ रही है, और उन्होंने जब जाना, समझा, देखा कि इसे छोड़ करके बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, उन्होंने उसे छोड़ा और आज भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने जो पाया है वही आपको देने और बताने आए हैं। हम आपको कुछ टिप्पणी करने नहीं आए कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। हमने जो पाया है, हमने महसूस किया है, और हमारे जैसे लाखों लाखों लोगों ने जो महसूस किया है वो हम आपको केवल शेयर करने, बताने आए हैं, आपसे संवाद करने आए हैं। मेरी बातों को, इस विचारधारा को आप स्वीकार करिए या ना करिए, लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, कृपया उस पर विचार जरूर करिएगा कि हाँ यह सही है कि नहीं है। तो नशा का त्याग करना पड़ेगा। कभी जरूरत रही होगी, हो सकता है बहुत, अब मैं यहां की बात करता हूं, कभी हो सकता है जरूरत रही होगी, बहुत ठंडा प्रदेश है, संसाधन नहीं रहे होंगे, खाद्यान्न पदार्थ नहीं रहे होंगे, ओढ़ने पहनने की व्यवस्था नहीं रही होगी। अब तो इतना बढ़िया चाय में आप क्या मसाला पड़ता है कि मैं तो पीते रह गया, और ठंडी न जाने कहां चली गई। अब इन सब तमाम चीजों के बाद भी अगर हम वाइन पिएंगे, दारू शराब पिएंगे और अपनी बुद्धि को खराब करेंगे, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा हमारी शिक्षा का, हमारी जागरूकता का। अगर हम आज शिक्षित हैं, मेरी यहाँ बहुत बहनें बैठी हुई है, माताएं बैठी हुई, भाई बैठे हुए हैं, आज जागरूकता का समय है। होती है गलतियां, पहले कुछ और वातावरण रहा होगा, जरूरत रही होगी, आज उसको बदलने का समय आ गया है, क्योंकि उसकी जरूरत आज नहीं रह गई है। आज दुनिया भर का आदमी आपके यहाँ आ रहा है, आपको देख रहा है, तो कृपया कोशिश करिए कि आपके घर में नशा ना हो, और जहां जहां नशा होता है इस उपद्रव को बंद करने के लिए एक मत हो जाइए। हम केवल आपसे यही मांगने आए हैं, और कुछ मांगने नहीं आए, कुछ लेने नहीं आए। आने वाली आपकी पीढ़ी नशेड़ी ना बने, उसका भविष्य अंधकार में ना हो, घर में कलह का वातावरण ना बने नशे के कारण, आपको इसके लिए संकल्पित होना पड़ेगा। और दूसरी बात, मांसाहार, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, न हिमाचल प्रदेश की इस धरती के इतने भोले भाले लोग कोई लड़ाकू लोग तो है नहीं, कि कई समुदाय ऐसे होते हैं जो बर्बर होते थे, मार पीट की तलवार चलाने की जरूरत होती थी, उनको अभ्यास करना होता था तो पशुओं को मारते रहते थे। नहीं, हम तो देवभूमि के लोग हैं, करुणा का बहाव है हमारी धरती से, हमारी धरती में ऋषियों मुनियों ने आकर के तपस्या किया है। मांसाहार किस लिए, जीव की हत्या किस लिए, हिंसा किस लिए? कृपया विचार करिए। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं विचार करिए। बस हम जिस रास्ते को जानते हैं वह रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने 20-25 लाख लोगों को मांसाहार से मुक्त किया है, अपनी प्रेरणा से और अपने आशीर्वाद से।
छत्तीसगढ़ में आप इंटरनेट में पढ़िए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई आदिवासी अंचल के समूह हैं जहां हजारों सालों से, हो सकता है वो भी कहते थे कि मांसाहार की प्रथा है, हम देवताओं को चढ़ाते हैं। और आज जब उन्हें, क्योंकि गुरु समय काल परिस्थिति के हिसाब से रास्ता बताता है, तेज बहाव में नाव की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब वह बहाव खत्म हो जाता है तो हम नाव नहीं चलाते, हम पैदल चलते हैं। तो आज उन्होंने वह छोड़ा। और मैं कहता हूं आपसे कि आप भी एक बार कोशिश करिए कि हिंसा ना हो। हमारी करुणा मर रही है। किसी को बीपी हो जाए, किसी को मधुमेह हो जाए, कैंसर हो जाए, ऐसी बीमारी में डॉक्टर पहले क्या कहते हैं कि नशा और मांस का त्याग करना, नॉनवेज नहीं खाना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान तो कर रहा। तो विचार करिए। और हम जो खाते हैं, हम जो सेवन करते हैं, वही हम अपनी देवी देवताओं को भी देते हैं। यहां की बात नहीं, दुनिया भर की बात है। तो कृपया अपना भाई समझ के मेरी बातों पर विचार करिएगा। कृपया अपने देवताओं को भी इस हिंसात्मक कार्य से मुक्त करिए। आप वाहक बनिए, उनको अच्छा अच्छा चढ़ाइए, किसी का रक्त मत चढ़ाइए। यहाँ की धरती से करुणा और प्रेम बहता है, यहाँ पर रक्त मत बहाइए। मेरा यही कहना है कि आपके यहाँ सेव होता है, आपके यहाँ दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा अच्छा अपने देवी देवताओं को भी चढ़ाइए। आज जितना आशीर्वाद आपको मिल रहा है उससे ज्यादा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और मैं कहता हूँ सभी यहाँ के जितने भी स्थानीय देवता हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि हे देवी देवताओं, अगर हमारे कोई भी भाई बहन अपने घर में मांसाहार त्याग करने का विचार करते हैं, बलि प्रथा को रोकने का विचार करते हैं, तो अगर यह गलत है, उससे ऊपरी जितनी भी आप दंड देना चाहे, मैं और मेरा भगवती मानव कल्याण संगठन बैठा है, हमें प्रदान करिए। अगर वह कोई पाप हो उसका फल हमें मिले, और अगर यह पुण्य का कार्य हो, आपको भी संतुष्टि हो, आप भी खुश हो, आपको भी लगे कि हाँ बहुत अच्छा है, तो जितना पुण्य और आशीर्वाद हो सब मेरे हिमाचल प्रदेश के भाई बहनों को प्राप्त है। केवल घर में बैठ करके विचार करिएगा कि यह सही है कि नहीं है। हमारे यहाँ भी कुल देवी देवता है, हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सभी जगह है। हम उनका पूजन करते हैं। और साथ में हमारे ऋषियों मुनियों ने जितने देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त किए, हनुमान जी, गणेश जी, माता जगत जननी जगदम्बा, शंकर भगवान, उन सभी विशिष्ट देव शक्तियों की भी आराधना करते हैं। तो आप कृपया जैसे हैं वैसे रहें, लेकिन जहां कहीं लगता है कि संयम की जरूरत है, कहीं और करुणा अपनाने की जरूरत है, अहिंसक होने की जरूरत है, कृपया वहां पर एक बार विचार करिए। और आपको सही लगता है तो हमारे इस निवेदन को स्वीकार करिए। और अंत में मैं आप सभी को बुलाने आया हूं, मैं आमंत्रित करने आया हूं मध्य प्रदेश की धरती में जो हमारा आश्रम बना है। यहां पर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय शिवलाल ठाकुर जी 15-17 वर्षों से जा रहे हैं। उनसे बैठ करके पूछिएगा कि वहां का महत्व क्या है, महात्मा क्या है। उन्होंने एक बार गुरुजी महाराज को सुना टीवी पर और वहां चले गए, और वहां गए तो वहीं के होके रह गए। हर साल जाते हैं, नियम बना हुआ है। और मैं उनको बोलता हूं जब मिलता हूं कि भाई आपके यहाँ तो आप जैसे और भी अच्छे अच्छे लोग, उनको क्यों नहीं लाते? तो बोलते हैं आते ही। तो मैं इस बार बुलाने आया हूं कि आप कभी एक साथ, हम कह रहे हैं कि हम जैसे आपके यहाँ घूमने आते हैं, आप घूमने ही चले आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक तपस्वी है, वहां पर कदम रखने भर से ही शांति की प्राप्ति होती है। मैं आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं, एक बार सभी लोग एक साथ हो करके और उस पंचज्योतिर्लिंग सिद्धाश्रम की धरती पर एक बार जरूर आइएगा। आगामी जो अक्टूबर महीने में शिविर होता है साल में एक बार, जिसमें देश भर से और नेपाल इत्यादि से भी संगठन के लोग वहां पर आते हैं, नए नए लोग आते हैं। हो सकते हैं तो तब आइए, तब गुरुदेव जी महाराज के चिंतन और आरती भी मिलती है। और उसके अलावा जब आप आए तो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज से मिलने का मौका भी मिलता है। बहुत सहज, बहुत सरल तरीके से वहां पर चीजें चलती हैं। तो आप सभी को मैं एक बार निश्चित रूप से आमंत्रित करता हूं कि वहां पर आइए, वहां की ऊर्जा को महसूस करिए। एक शंकराचार्य ने केवल मानवता के कल्याण के लिए देश के चारों दिशाओं में स्थापना कर दी।
और आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज भी धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की सेवा के लिए, आपके घर में सुख शांति के लिए एक ऐसा रास्ता दे रहे हैं जिस रास्ते से ही आपका कल्याण होना है। बाकी ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आपसे सभी से मिल करके, आपकी महान संस्कृति से मिल करके। यही मेरा कहना है कि अगर कोई रास्ता हमारे घर में सुख शांति की स्थापना करता है उसको अपनाना चाहिए। अपना करके देखिए, जगत जननी जगदम्बे माता की जैसी साधना आराधना हम लोग करते हैं, उसको करके जब आप उठेंगे तो आपका मन ही हल्का हो जाएगा। भांति भांति प्रकार के तनाव, बहुत सारी विपदाएं, दुख, न जाने क्या क्या से हम घिरे रहते हैं, इस साधना क्रम से उन सभी झंझावातों से मन को मुक्ति मिलती है। और आप की जो क्षमता है, आप चाहे विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, आप बढ़ चढ़ करके अपने काम को करते हैं, इस साधना क्रम में वह विशेषता है। इसको अपना करके देखिएगा। और अंत में मैं भगवती माता जगत जननी जगदम्बा के चरणों में निवेदन करता हूँ, मैं परम पूज्य गुरुवर के चरणों में निवेदन करता हूँ, यहाँ के सभी स्थानीय देवी देवताओं के चरणों में निवेदन करता हूँ। देवत्व हमेशा शांति मांगता है, देवत्व हमेशा करुणा मांगता है, देवत्व हमेशा उत्थान चाहता है। अगर किसी चीज को लेकर के हमारा उत्थान हो सकता है या किसी चीज को छोड़ के हमारा उत्थान हो सकता है, हमें उस रास्ते पर जरूर विचार करना चाहिए। मैं सभी देवत्व शक्तियों के चरणों में निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं उनके जीवन की जो समस्याएं हो, हे माँ, हे गुरुवर, हे देवी देवताओं, उनकी समस्याओं को दूर करना और आप सभी के जीवन में मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जय माता दी।